जय अंबेडकर। बहनों भाइयों, जागते रहो। आज जागते रहो में मैं आपको ये जानकारी देने आया हूं कि अब हमारी भी ठेकेदारी के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध में पहल हो गई है और मैं खुद नई दिल्ली विधानसभा से ठेकेदारी के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध की अगुवाई करूंगा। आज नई दिल्ली में तमाम ठेका मजदूरों की मीटिंग हुई। उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। हमारी बहनों ने जो ठेकेदारी पे काम करती हैं अलग अलग विभागों में, उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने आज प्रस्ताव लिया कि ठेकेदारी के विरुद्ध राजनीतिक युद्ध में 2025 की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगी। आज चर्चाएं हुई, काफी अच्छी अच्छी चर्चाएं हुई। इस बात पर भी चर्चा हुई कि ये जो मुफ्त की ये भीख, फ्री बिजली के नाम पर, फ्री पानी के नाम पर, 2100 रुपये के नाम पे, 1100 रुपये के नाम पर, ये जो भीख देने की जो ये परंपरा इन्होंने इसको शुरू की है राजनीतिक दलों ने, इसके विरुद्ध भी लड़ाई होगी। आप ये बताओ भाई, आपके पास राजनीतिक एजेंडा क्या है? आज आप सिर्फ भीख देने के लिए आप ये फ्री के ड्रामे कर रहे हो। तो ये जो चुनाव है, अब ये नई दिल्ली से मैं लड़ूंगा, प्रचार में शुरू हो जाएगा प्रचार हमारा। हमारी सब बहन बेटियां, तमाम हमारे साथी, उन्होंने कहा नई दिल्ली पर पूरी ताकत से लड़ेंगे और दिल्ली के कोने कोने, नई दिल्ली के पूरे इलाके में जाकर के हम इनसे हिसाब मांगेंगे पिछले 10 वर्षों का। करीब करीब 40-50 हजार करोड़ रुपए जो इन्होंने चोर बिजली कंपनियों को दिए हैं सब्सिडी के नाम पर, और जनता को गुमराह किया है कि हम आपकी बिजली मुफ्त कर रहे हैं, मुफ्त दी है बिजली। तो उसके हम पोल खोलेंगे कि आपने मुफ्त कैसे दी है, ये फ्री बिजली है कैसे जब आपने सब्सिडी दी है। जो दिल्ली सरकार का हमारा पैसा है, वही तो पैसा आपने उन बिजली कंपनियों को दिया है। आपने मुफ्त कैसे की है बिजली? जिस पैसे से हमारे बच्चों को रोजगार मिलना था, जिस पैसे से स्किल डेवलपमेंट होने थे, आर्थिक उन्नति होनी थी, वो सब पैसा आपने बिजली कंपनियों को दे दिया, उन चोर कंपनियों को। और आप कह रहे हो मुफ्त की बिजली। कहां से मुफ्त की बिजली होगी भाई? मुफ्त की बिजली तो तब होती जब दिल्ली सरकार का बिजली होती और दिल्ली सरकार बिना पैसा दिए किसी लाला को उसको मुफ्त करती। आपने 250 करोड़ रुपया आपने दिया, हजारों करोड़ रुपया 10 वर्षों में बिजली कंपनियों को। तो भाई वो पैसा मुफ्त कैसे हो गया? वो बिजली मुफ्त कैसे हुई? आपने कहा कि हम 50% पर यूनिट बिजली का बिल कम करेंगे, तो बिजली का बिल तो कम हुआ नहीं। आपने सब्सिडी दे दी जो शीला दीक्षित भी दे रही थी, वो 200 यूनिट में 50% दे रही थी, आपने 100% कर दी। तो क्या फर्क हुआ? हजारों करोड़ में लाखों रोजगार दिल्ली में 10 वर्षों में पैदा होते। मैंने आज पूछा और हमारी बहन बेटियों से, सभी यहां पर आई थी, हमारी महिलाएं, हमारे कर्मचारी ठेकेदारी में जो पिस रहे हैं वो सब आए हुए थे। मैंने पूछा कि भाई बताओ, आपके घर में किसी नौजवान को नौकरी मिली है क्या? दिल्ली सरकार ने, इस केजरीवाल ने कोई नौकरी दी है पिछले 10 साल में किसी नौजवान को?
तो वहां पे सैकड़ों लोग बैठे थे, महिला पुरुष। उन्होंने कहा नहीं जी, एक नौकरी नहीं मिली। ये फ्री के 400-500 रुपए की बिजली से क्या है हमारा जीवन चल जाएगा? क्या हम अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन दे पाएंगे? क्या उनको बेहतर जीवन दे पाएंगे? क्या उनको बेहतर सुख सुविधाएं दे पाएंगे जैसे दूसरे लोग देते हैं? क्या उनकी खुशियों को हम शौक मौज पूरे कर पाएंगे? क्या हम उनके लिए घर बना पाएंगे? क्या उस बिजली 500 रुपए की बिजली से उनके शादी ब्याह कर पाएंगे क्या हम? मैंने उनको पूछा कि ये 500 रुपए की बिजली और 1200-1300 रुपए महीने का ये डीटीसी का किराया महिलाओं का, इसको जोड़ लें तो 1500-1600 रुपए से ज्यादा महीने का नहीं बनता। और ये हमें ठेकेदारी पे रख के हमारी परमानेंट जॉब का नुकसान करके ये हमें 15-16 हजार रुपए दे रहे हैं ठेकेदारी महीने पे, और जबकि हमें पक्का कर दें तो 50,000 रुपया महीना मिलेगी हमें। तो ये 35,000 रुपये हमारे चुरा के हमें 1200-1500 रुपये ये फ्री डीटीसी और ये फ्री बिजली 300-400 रुपये की, और वो भी अगर 200 यूनिट से एक भी यूनिट ऊपर हो जाए तो ये 5 रुपये 5.5 रुपये के हिसाब से फिर पूरे बिजली के बिल ये पूरा लेते हैं, पूरा ले लेंगे जितना भी है सब। तो भाई कैसे फ्री हो गया? हमारे 35,000 रुपये हमारे मारते हो तुम महीने के, हमें नहीं चाहिए भाई तुम्हारा फ्री है कुछ भी ड्रामा, ये छोड़ो, ये नौटंकी। तुम्हारे पास कोई एजेंडा नहीं है, इसके पास केजरीवाल के पास कोई, बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास एजेंडा नहीं है, राजनीतिक एजेंडा। सिर्फ ये सबके सब 2100 और 1100 पे अटक गए, और इनके पास रोजगार का कोई मुद्दा नहीं है कि आपने दिल्ली में कितने रोजगार दिए। पहले तो हिसाब दो भाई, कितने रोजगार दिए केजरीवाल जी आपने, ये बताओ। तो ये सब रोजगार, भ्रष्टाचार और ये महंगाई, ठेकेदारी, ये सारे मुद्दों के ऊपर हम अब नई दिल्ली में पूरे घूम करके अब इससे हिसाब मांगेंगे, क्योंकि रूलिंग पार्टी है, वहीं से जीता हुआ विधायक भी है, रूलिंग पार्टी का मुखिया भी है, इतने साल मुख्यमंत्री भी रहा है, तो अब इसी से हिसाब लेंगे ना। और करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा पिछले 10 साल में 20,000 करोड़ से ज्यादा का इसने SC/ST का कंपोनेंट प्लान का पैसा मारा है, चुराया है। तो उसका हिसाब मांगूंगा मैं इससे, भैया हिसाब दे जरा, हमारा 20,000 करोड़ रुपया कहाँ गया जो SC/ST का फंड है हमारा, रोजगार का, स्किल डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, तमाम। और मैं बार बार चिल्ला रहा हूं कि इस आदमी ने शिक्षा को बेड़ा गर्क किया है। दिल्ली में 50 से ज्यादा स्कूल इसने बंद करे पिछले 10 साल में, मर्ज करके बंद कर दिए। हमने प्रदर्शन किए, नोटिस भेजे, सारे काम करे। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं बाबा, मैं सारी डिटेल है, हमने पूरी रिटर्न इसके विरुद्ध हमने कार्रवाई की है, इससे मांगा कि भाई तूने सर क्यों बंद करे 50 से ज्यादा स्कूल। एक टीचर भर्ती नहीं करा इसने पिछले 10 वर्षों में, स्कूलों में एक टीचर भर्ती नहीं किया। और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं, वो सुंदर सुंदर बिल्डिंग देख करके 4-5 बिल्डिंग बड़े खुश हो जाते हैं, बड़ी अच्छी शिक्षा व्यवस्था कर दी। आपको पता है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में जो बड़े सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, विज्ञान, इनके टीचर भी नहीं है। जो पहले दिल्ली सरकार के स्कूलों में, हम भी उनमें पढ़े हैं, उसमें विज्ञान की लैब होती थी, प्रयोगशाला होती थी, जिसमें कि प्रोजेक्ट वगैरह बनाने सिखाए जाते थे। कुछ नहीं है, भौतिकी के, केमिस्ट्री के टीचर नहीं है दिल्ली सरकार के उसमें, अंग्रेजी के टीचर तक नहीं है। हमारी वो माताएं बहनें बता रही थी, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, एक एक टीचर 2-2 क्लास को देख रहा है, टीचर नहीं है। तो भाई क्या व्यवस्था की है, क्या तूने ठीक करा है? तो ना एजुकेशन ढंग की है, रोजगार बिल्कुल जीरो दिए 10 साल में, भ्रष्टाचार चरम के ऊपर है, पूरा भयंकर भ्रष्टाचार में तुम लिप्त हो गए।
यमुना सफाई के सारे पैसे खा गए, यमुना बिल्कुल पूरी तरीके से पोल्यूटेड है। SC ST का फंड खा गए, SC ST का रिजर्वेशन खत्म कर दिया। किया क्या भाई तुमने? तो ये सारे हिसाब लेने के लिए अब मैं नई दिल्ली से चुनाव में उतरूंगा और इनसे हिसाब लेंगे। हम सारे के सारे साथी मिलकर के प्रचार करेंगे जम के, और इन दोनों ही पार्टियों से, बीजेपी से भी हिसाब लेंगे, क्योंकि रूलिंग पार्टी है ना, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भयंकर ठेकेदारी प्रथा है। तो भाई इसने, दिल्ली सरकार में केजरीवाल ने ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाया घटाने की जगह, और बीजेपी ने भी कौन सा कम कर दिया, उसने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में भयंकर तरीके से ठेकेदारी प्रथा की हुई है। तो इनसे जवाब मांगे, भाई ठेकेदारी कब खत्म करोगे और क्यों नहीं खत्म करी, अभी तक पक्के क्यों नहीं करे, ये 1100 रुपये क्यों बांट रहे हो, क्या जरूरत है, हमें 50,000 रुपये हमारी पगार दे दो महीने की भाई, हम अपने आप अपना सब कुछ कर लेंगे, बिजली भी खरीदेंगे, पानी भी खरीदेंगे, घर भी खरीदेंगे, अपने बच्चों को बढ़िया बढ़िया स्कूलों में हम उनको पढ़ाई करवाएंगे, उनको साल में एक बारी घुमाने हम कुल्लू मनाली मसूरी कहीं कहीं लेके जाया करेंगे, उनको बेहतर कपड़े देंगे, बढ़िया उनको स्टैंडर्ड का जीवन स्तर, उच्च जीवन स्तर देंगे, सारे उनके शौक मौज करेंगे, बचत भी करेंगे, उनके शादी ब्याह बढ़िया करेंगे, और पेंशन भी हमारी लगेगी जब सरकारी नौकरी होगी, ग्रेजुएटी भी मिलेगी बढ़िया से, रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेंगे, सालाना छुट्टियां मिलेंगी, स्टाफ क्वार्टर भी मिलेगा सरकारी, तमाम सुविधाएं मिलेंगी, मेडिकल सुविधाएं बेहतर मिलेंगी। तो भाई हमारे इतने सारे अधिकार मार करके तुम ये फ्री बिजली पानी ड्रामा DTC फ्री और अब 2100 फ्री 1100 फ्री, लानत है तुम्हारे ऊपर। हमारे अधिकार दे दो जो संविधान में है। अब ये मैं कहने के लिए नई दिल्ली विधानसभा में इनके विरुद्ध वहां गली गली में चिल्लाऊंगा, इनसे हिसाब मांगूंगा। हमारे संवैधानिक अधिकार ना लागू करके तुम ये फ्री के ड्रामे कर रहे हो, और वो भी बैकडोर से हमारा ही पैसा दे रहे हो, जो हमारे हिस्से का पैसा उसी को दे रहे हो इन चोर कंपनियों को, बिजली चोर कंपनियों को, जिनको तुम चोर कंपनी कहते थे, उन्हीं को सब्सिडी के रूप में पैसा, हमारा पैसा दे रहे हो बैकडोर से, और हमें गुमराह कर रहे हो कि फ्री बिजली दे रहे हो। ये तमाम सवाल अब उठेंगे, बड़े पैमाने पर उठेंगे, और इससे हिसाब भी मांगा जाएगा। ये बुजुर्गों को ये तीर्थ यात्रा पे भेजता है, जरा उनके नाम डिस्क्लोज कर, वो कौन सी जाति के कौन लोग हैं जो बुजुर्ग जा रहे हैं वहां पर तीर्थ यात्रा पर। SC ST के कितने बुजुर्ग हैं जिनको लेकर के तुम तीर्थ यात्रा करवा रहे हो भाई, ये भी तो पता चले। और तुमने जो ये विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन जो खत्म कर दी है, उसका क्या, उसके विषय में भी हिसाब दो। ये सारे हिसाब मांगेंगे। और आज पता चला, एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि इसने 23 स्कूल और बंद कर दिए दिल्ली सरकार के, क्योंकि पैसा तो उधर बांट रहा है, बिजली कंपनियों को दे रहा है, चोर बिजली कंपनियों को। ये पैसा तो उधर DTC में घुसा करके दे रहा है, DTC में वहां पर फ्री करके वहां दे दिए, और शिक्षा का पैसा जीरो हो गया। हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो भिखारी बनेंगे। ऐसे ही तुम चाहते हो ना, बेरोजगार घूमे, भिखारी बने, तुम्हारे टुकड़ों पर जिए। अगर वो पढ़ेंगे, बेहतर शिक्षा लेंगे, तो वो भी IAS IPS बनेंगे, वो भी बढ़िया नौकरी करेंगे, IT सेक्टर में बड़े बड़े पैकेज लेंगे, देश विदेश जाएंगे, मान सम्मान का जीवन जिएंगे। तुम ये नहीं चाहते ना, तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे 1100 और 2100 रुपए लेकर के, तुम्हारे 10 रुपए की DTC की फ्री और तुम्हारे ये 500 रुपए की बिजली फ्री के चक्कर में तुम्हें राजा बनाते रहें और हम भिखारी बन जाएं, भूल जाएं अपने संवैधानिक अधिकार। तो ये तमाम बातों को लेकर के हम प्रचार करेंगे, गली गली घूमेंगे। नई दिल्ली विधानसभा, क्योंकि दिल्ली के दिल में है वो, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली विधानसभा में, संसद भवन नई दिल्ली विधानसभा में, तमाम बड़े बड़े सरकारी कार्यालय नई दिल्ली विधानसभा में। इसलिए मैं नई दिल्ली विधानसभा में खुद लड़ूंगा और इनकी पोल पट्टी करूंगा, खोलूंगा, जिससे कि
दिल्ली और दुनिया उन हमारे सवालों को सुन सके और इनके जवाबों को सुन सके कि किस तरह इसने गुमराह किया है। और ये जो फ्री की राजनीति ये कर रहा है, ये बिल्कुल, ये ना तो दिल्ली के लिए ठीक है ना देश के लिए ठीक है। ये तमाम एक चलन चल गया कि चुनाव से पहले कुछ पैसे बांट दो, और हमारी जनता भी ऐसी है कि इनके पैसे में आ जाती है, इनसे अपना रोजगार, अपना हिस्सा नहीं मांगते, अपनी बेहतर जीवन की बातें नहीं करते हैं। उन 1100-2100 को इनके मुंह पे मारे वापस लौटा करके, और इनको कहें भैया हमारे रोजगार दो, हमारे बच्चों के रोजगार, हमारे पक्के रोजगार। ये तुम्हारे ये भीख नहीं चाहिए, ये रिश्वत नहीं चाहिए तुम्हारी। तो इसलिए अभी मिशन वाल्मीकि सरकार और मैं खुद नई दिल्ली विधानसभा से लड़ूंगा, और हमारे कैंडिडेट धीरे धीरे अलग अलग विधानसभाओं में अब अपने काम में चालू हो गए, और वो अलग अलग धीरे धीरे रोज एक एक दिन छोड़ के हम अपने उम्मीदवारों का घोषणा भी करते रहेंगे। और चुनाव में अब तेजी आने वाली है, और कल से ही हम अपने प्रचार में, चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। आप लोगों से सबसे मेरी विनती है कि हमें आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम बढ़ चढ़ करके और अच्छे तरीके से इनके विरुद्ध चुनाव प्रचार कर सकें, इनसे हिसाब ले सकें पिछले 10 वर्षों का। ये मुझे कहना है, बढ़ चढ़ करके आर्थिक सहायता करें, जिससे कि हम पोस्टर, बैनर, जो भी है, पर्चे वर्चे छपवाएं और डोर टू डोर जा करके अपनी बात जनता तक कह सकें। जय अम्बेडकर।